हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जो भी परफॉर्मेंस की बात की गई थी कि भैया हाँ सामान को देंगे, ऐसे देंगे, अब देंगे, इस तरीके से देंगे, वो जो बेचने वाला है वो कब करेगा। यानी कि अब ए सामान बेचने वाला सामान क्या कर दे, अपना सामान को पहुंचा दे या दे दे, किसको दे दे, बायर को पहुंचा दे, और बायर क्या कर दे, इसको पैसा दे दे, ये इसको सामान दे दे। इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस। यानी कि दोनों पार्टी ए और बी सामान खरीदने और बेचने वाली अपनी जो भी परफॉर्मेंस को बोला गया था उसको कर दे। इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सेल इम्प्लाइज ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स, कि सेलर क्या करे, सामान को डिलीवर कर दे, एंड बायर उस सामान को एक्सेप्ट करे डिलीवरी का, एंड उसका पेमेंट कर दे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया था। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करिए, एक सामान पहुंचा दे, दूसरा सामान को एक्सेप्ट करिए डिलीवरी को, एंड पेमेंट कर दे। ठीक है जी, यही होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों ऐसा इतना आसान नहीं है ये। अब देखो जी, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन किसके पास में है, बेचने वाले के पास में है, वो ट्रांसफर कराया किससे, वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन कौन, सामान बेचने वाला, अनदर पर्सन कौन, सामान खरीदने वाला। हाउ इज डिलीवरी मेड, अब डिलीवरी कैसे की जाएगी, जैसे कि बायर ने बोली थी कि हमको सामान इस तरीके से डिलीवर करना। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड में बी डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी एग्री शैल बी ट्रीटेड एज अ डिलीवरी, यानी कि जैसे बोली थी, जितने बजे बोली थी वैसे ही डिलीवरी होनी चाहिए, तभी वो सामान को एक्सेप्ट करेगा। मोड ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, एक्चुअल डिलीवरी। अब ये एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी मीन्स फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय सेलर टू बायर, यानी कि सेलर ने फिजिकली सच में सामान को ट्रांसफर किसके पास कर दिया, बायर के पास में कर दिया। द डिलीवरी में बी मेड एजेंट, या तो अपने एजेंट से करवा या तो किसी से भी करवा दिया। अब दूसरा होता है सिंबॉलिक ट्रांसफर। सिंबॉलिक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वेयर द गुड्स आर बल्कि, जहां सामान क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि भाई है, एंड इट इज यूजफुल फॉर द सेलर टू गिव सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी कि अब उसको दिखाने के तो डिलीवरी देना पड़ेगा ना कि हमने सामान आपको दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल वेयर द टिम्बर इज लाइंग इन अ वेयर हाउस, टिम्बर यानी यके रखा हुआ है वेयर हाउस में। द डिलीवरी ऑफ की इज रिगार्डेड एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन अ पोजीशन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द गुड्स, यानी कि अब सामान तो किसका हो चुका है, सामान खरीदने वाले का हो चुका है, लेकिन अभी किसके पास में पड़ा हुआ है, सामान बेचने वाले के पास में, लेकिन ये सिंबल है कि आपने सामान खरीद लिया है। इट शुड बी नोटेड दैट द की मस्ट गिव कंप्लीट एक्सेस टू द गुड्स इफ फॉर एग्जाम्पल द की ऑफ अ रूम, यानी कि चाबी। अब जो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है सिंबल के तौर पे, मानो आपने टिम्बर खरीदा, क्या खरीदा, टिम्बर, और टिम्बर रखा हुआ है स्टोर हाउस के अंदर, कहाँ रखा हुआ है जी, स्टोर हाउस के अंदर रखा हुआ है, और अब स्टोर हाउस की चाबी आपको दे दिया, क्या दे दिया, चाबी आपको दे दिया, यानी कि सिंबल के नाम पे कि जो भैया आपको विश्वास है कि सामान आपका है, आपको चाबी दे दिया गया। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ सामान आपका है। अब दोस्तों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और अटॉनमेंट, इसका मतलब होता है ए से टू बी 100 बैग्स ऑफ राइस लाइंग इन अ सी वेयर हाउस, यानी कि ए ने बोला बी को कि आपको 100 बैग हम चावल बेचेंगे जो कि सी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। सी एक्नॉलेजेस टू बी दैट ही इज होल्डिंग दीज 100 बैग ऑन बिहाफ ऑफ बी, सी को पता है कि ये बी का ही बैग है। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय ए टू बी, यानी कि ए ने बी को डिलीवरी, यानी कि अब देखो जी सिंपल सी बात है, ए ने बोला बी को कि हम आपको 100 बैग चावल दे देंगे जो कि सी के वेयर हाउस में पड़ा है, और सी को एक बार पता है कि ये चावल किसका है, बी का है, जो कि हमारे पास रखा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है, जहां पे बोला गया है कि हम आपको दे देंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, डिलीवरी बाय द हुम एंड टू हुम, यानी कि किसने बोली है किसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स ऑफ अ बायर टू एक्सेप्ट एंड पे द गुड्स डिलीवर्ड, यानी कि सामान जिसको बोला गया उसी को दिया जाए। डिलीवरी एंड द पेमेंट कंकरेंट कंडीशन, यानी कि जैसे बोला गया वैसे डिलीवरी करो और पेमेंट भी वैसे ही लो। मोड ऑफ डिलीवरी, जिस मोड में बोला गया है उस मोड में डिलीवरी करना पड़ेगा, जैसे बोला गया वैसे ही होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी, यानी कि अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल has the same effect for the purpose of passing the property in such a goods. A delivery of a whole, however, delivery of a part of the goods with an intention of receiving it from whole does not operate as a delivery as a reminder. इसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। A ship arrived at a port. ship क्या हो गया, पोर्ट पे आ गया। laden with a cargo of wheat, उसमें गेहूं भरा हुआ है। The owner endorsed the bill of lading to A। अब दोस्तों देखो
ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म में दिया, मैं आपको आसान समझाता हूँ। इफेक्ट ऑफ पार्ट डीवी, यानी कि अभी सामान आपको आधा मिला है, पूरा सामान आपको नहीं मिला हुआ है, तो आधा सामान मिला है तो वो डीवी नहीं मानी जाएगी जब तक कि आपका पूरा सामान नहीं मिल जाता। ठीक है जी। डीवी टू बी मेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर, यानी कि जब बायर रिक्वेस्ट करेगा तभी उसको डीवी दी जाएगी। पेस ऑफ डीवी, जो पेस डिसाइड किया जाएगा उसी जगह डीवी देनी होगी। टाइम ऑफ डीवी, जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा उसी टाइम पे डीवी देनी होगी। ठीक है जी, ओके। डीवी ऑफ अ गुड्स इन अ पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि अगर गुड्स किसी और के पास में है तो उससे ये कि आपको सामान पहुंचाना पड़ेगा, है ना जी। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ डीवी, जो भी खर्चा होगा वो डिसाइड किया गया होगा ना कि कौन देगा, तो वो शेयर से रिकवर करना होगा, सेम फ्रॉम द सामान बेचने वाला ही देगा, है ना जी। इफेक्ट ऑफ डीवी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर आपने गलत क्वांटिटी का सामान डीवी कर दिया तो पहला क्या होगा, शॉर्ट डीवी। क्या हो गया जी, शॉर्ट डीवी। ए ऑर्डर टू बी सप्लाइड 10 बैग ऑफ राइस, बी सप्लाइड ओनली 6 बैग। ए इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट, वो चाहे तो 6 बैग को एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे। व्हेन ही एक्सेप्ट देम ही मस्ट पे फॉर द 6 बैग एट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, वो 6 बैग का पैसा देगा जी। यानी कि अब अगर जो बोला गया वो क्वांटिटी डिवाइड नहीं की गई, कम क्वांटिटी की गई, तो सामान खरीदने वाला चाहे तो क्वांटिटी को एक्सेप्ट करे चाहे तो कैंसिल कर दे। एक्सेस डीवी, अगर आपने ज़्यादा डीवी कर दिया, ए ऑर्डर बी टू सप्लाई 10 बैग ऑफ राइस, बी ने 15 कर दिया, ए हैज़ ऑप्शन टू एक्सेप्ट, वो 10 को एक्सेप्ट करे एंड 10 का पैसा दे, एंड वो चाहे तो 15 का 15 रिजेक्ट भी कर सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया। डीवी ऑफ मिक्स्ड गुड्स, यहाँ पे क्या हो गया, सर्टेन स्पेसिफिक आइटम ऑफ चाइना वर ऑर्डर, कुछ सामान ऑर्डर किया चाइना से, द सेलर इन एडिशन सेंड सम ऑफ हिज आर्टिकल ऑफ चाइना, है द बायर को रिजेक्ट द हो, यानी कि उसने अपना सामान मिला दिया। भैया सामान खरीदने वाले ने बोला कि हमको चाइना का सामान चाहिए, और ए ने सामान तो दिया चाइना का बट कुछ अपना भी मिला दिया, तो ये क्या हो गया, मिक्स गुड हो गया। तो डीवी ऐसे नहीं होनी चाहिए। डीवी बाय इंस्टॉलमेंट, तुम चाहो तो सामान को इंस्टॉलमेंट के अंदर भी डिलीवर कर सकते हो। 10 किलो अभी दिया, 100 किलो देना था, 10-10 किलो के पार्ट में दिया जी। ठीक है जी। बस दोस्तों इतना ही काफ़ी आपके ये किस तरह से डीवी की जाती है, तो आप समझ चुके होंगे सामान को डीवी कैसे करना है। आपके 10 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट आपके ये काफ़ी हैं। ठीक है जी, ओके। एक सेकंड मैं इसको देख लूँ कि इसके अंदर और क्या क्या है दोस्तों, जिससे कि आपको पता चल जाए। इंस्टॉलमेंट भी हो गया, ठीक है जी। बस दोस्तों इतने ही काफ़ी, इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ देखो बताया गया है किस किस तरीके से आप लोग डीवी कर सकते हो, यहाँ पॉइंट बताए गए हैं। परफॉर्मेंस, डीवी, मोड, यूज, ये यूज बताए गए हैं। बस 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 ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया, यानी दोनों पार्टी ने अपने चीज़ों को किया, जो बोला है वो किया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।